जीन्स वाली लड़की का रहस्य, एक रात की खौफनाक दास्तान। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि मेरी पिछली कोशिश में जीन्स वाली लड़की की कहानी अधूरी रह गई थी। सबसे दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा तो तब रह ही गया था। अब मैं उस कहानी के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं, और यकीन मानिए, इसे पढ़कर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। पढ़ने के लिए जारी रखें। यह सब शुरू हुआ एक सुनसान रात में, जब एक ऑफिस बिल्डिंग में अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हुईं। एक बार शाम को, जब सभी कर्मचारी अपना काम खत्म करके जा चुके थे, बिजली वालों ने लाइट बंद कर दी, पानी वालों ने पानी बंद कर दिया और गार्ड ने सारे फ्लोर और गेट लॉक कर दिए। सभी रिसेप्शन पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे कि तभी किसी की नजर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ी। लाइट जल रही थी। सब हैरान रह गए, हमने तो सारी लाइटें बंद कर दी थीं। 3 लोग हिम्मत करके ऊपर लाइट बंद करने गए। वे सीढ़ियों से टॉप फ्लोर पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, लाइट पहले से ही बंद थी। नीचे जलती हुई लाइट ऊपर कैसे बुझ गई, यह सोचकर वे सब सिहर उठे। तभी उन्हें नीचे से जनरेटर के चलने की आवाज सुनाई दी, जबकि जनरेटर को शाम को ही बंद कर दिया गया था। वे घबराकर नीचे भागे, लेकिन बेसमेंट में सब कुछ सन्नाटा था। कोई जनरेटर नहीं चल रहा था। ये सभी घटनाएं रात 11 से 12 बजे के बीच घट रही थीं। डर के मारे उन सब की रातों की नींद उड़ गई और उन्होंने पूरी रात जागकर काटी, सुबह का इंतजार करते रहे। सुबह होते ही उन्होंने ऑफिशियल स्टाफ को सब कुछ बताया। ऐसी ही एक और घटना है जिसके बारे में मुझे बताया गया कि एक रात सभी रिसेप्शन पर बैठे गपशप कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक अनजान परछाई को देखा, जो बेसमेंट पार्किंग की तरफ जा रही थी, और वो भी उस दरवाजे से जिसे बिना कार्ड के कोई नहीं खोल सकता। उस बिल्डिंग के हर दरवाजे को खोलने के लिए एक अलग नंबर का कार्ड इस्तेमाल होता था, लेकिन उस अनजान शक्ति ने बिना किसी कार्ड के प्रवेश कर लिया। यह सब कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड हो गया था। समय था रात के 12:20 का। क्योंकि गेट से अंदर आने वाला हर व्यक्ति कंप्यूटर में दर्ज हो जाता था। ये तो थी वो कहानियां जो मैंने दूसरों से सुनी थीं। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ साल 2004 में हुआ था। मैंने वहां करीब 2 साल 8 महीने नौकरी की, फिर दिल्ली होमगार्ड में लग गया और नौकरी छोड़ दी। अब जो मेरे साथ हुआ वो सुनिए। मेरी ड्यूटी रात की शिफ्ट में 12:40 से थी। मेरे साथी रात का खाना खाकर सो गए थे। मैं अकेला रिसेप्शन पर मैगजीन पढ़ रहा था और वे 8-10 फीट दूर सोफे पर आराम कर रहे थे। तभी अचानक मेरे सामने कोई खड़ा हो गया, बिल्कुल पतले दूधिया सफेद कपड़े पहने हुए। उसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। वो एक लड़की जैसी लग रही थी। मुझसे उसकी दूरी 4-5 फीट रही होगी। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, जैसे मुझे घूर रही हो, और फिर पार्किंग वाले गेट की तरफ चली गई। ये देखकर मैं बुरी तरह डर गया और मैंने अपने सभी साथियों को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं उठा। हो सकता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची होगी, जबकि वे सबके मेरे सामने ही आराम कर रहे थे। जैसे ही वो अनजान परछाई या छाया चली गई, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना ही कोई नुकसान पहुंचाया। उसके जाने के बाद मेरी आवाज मेरे साथियों तक पहुंची। मैंने उन सब को उठाया और सारी बातें बताईं। ये सुनकर उन सब की पूरी रात दहशत में गुजरी। ये पूरी कहानी उसी जीन्स वाली लड़की की बताई जाती है जिसने बिल्डिंग बनने से पहले ही यहां कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ऊपर बताई गई सारी कहानियां मुझे उन लोगों ने बताई थीं जो वहां ड्यूटी करते थे, लेकिन नीचे जो कहानी मैंने आपको बताई है वो मेरे साथ घटी है। भाई, ऊपर की कहानियों की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वह सच है या झूठ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो सब मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही मैंने नौकरी छोड़ दी थी। मेरे जीवन में इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं आगे भी घटती रहीं और मैंने उनका सामना किया। नमस्ते दोस्तों, आपको मेरे जीवन की ये सच्ची घटना कैसी लगी? ये तो मेरे जीवन की एक सामान्य घटना थी। अगर आप आगे और भी सच्ची और डरावनी कहानियां जानना चाहते हैं तो टिप्पणी करें। यह घटना मेरे जीवन की बिल्कुल सच्ची घटना है। यह कहानी मेरे YouTube चैनल पर मेरी पहली लंबी वीडियो है। यदि इस सच्ची कहानी को आपका समर्थन मिला तो भविष्य में और भी डरावनी और सच्ची घटनाएं आपके सामने आएंगी। ये घटनाएं मेरे अपने अनुभव पर आधारित हैं, किसी की सुनी सुनाई नहीं है, और ना ही इसमें कोई मिर्च मसाला ज्यादा लगाया गया है। नोट: चेतावनी, मेरा मकसद किसी को डराना या समाज में भ्रम फैलाना, ना ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना है।
यह चैनल ऐसी किसी भी चीज का समर्थन नहीं करता जो किसी भी प्रकार की कुरीतियों को बढ़ावा दे। यह मात्र मनोरंजन के लिए एक आपबीती घटना है जो किसी के साथ भी घट सकती है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टिप्पणी में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। राम राम जी।